Good morning, students. Welcome. Good afternoon. Sorry. Good afternoon. Welcome back. In today's class, we will be going to study about certain root words. कुछ रूट वर्ड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास के बाद आपकी वोकेबलरी में कोई 10, 12, 13 कम से कम 13-14 वर्ड जो है मैं आपको सिखा दूंगा. आफ्टर दिस क्लास यू विल हैव रिच वोकेबलरी. आप आधे घंटे में 14 वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, 14 न्यू वर्ड्स के बारे में. और हम ये इंश्योर करेंगे कि आप लोग जो हैं इनको सीख पाएँ और फिर इनका हम यूज़ भी देखेंगे. ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन विद यू. So vocabulary. यस, विल बी डूइंग वोकेबलरी. साइंस नहीं पढ़ेंगे हम. साइंस क्यों पढ़ेंगे? वोकैब पढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है, एक बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ. आप में से कुछ लोग शायद इस बुक के बारे में पहले से फैमिलियर होंगे. वर्ड पावर मेड इजी. आप में सुना है किसी ने इस बुक के बारे में? सुना लेकिन खरीदा नहीं. खरीद लो. 130-140 के आसपास ये बुक पड़ती है और इस बुक में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप कॉमनली देख पाओगे अपने लैंग्वेज में. अगर आप उनको यूज़ करते हो तो यू विल हैव अ रिच वोकेबलरी. वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. बाय नॉर्मन लुइस. बहुत कॉमन किताब है, आसपास आपके मिल जाएगी. तो चलिए पहला जो रूट वर्ड है उससे हम शुरू करते हैं. जो रूट वर्ड है वो हमारा ईगो. ईगो से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ईगो? सोचना. नो, ईगो इज नॉट सोचना. उससे रिलेट करता है थोड़ा बहुत. उससे रिलेट करता है थोड़ा बहुत. जी नहीं, थोड़ा सा. सर आत्मविश्वास. आत्मविश्वास नहीं. आत्मविश्वास होता है आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सर ओवर कॉन्फिडेंट. ओवर Which is कॉन्फिडेंस भी नहीं. देखिए ये जो ईगो वर्ड है ये आया है आपका लैटिन लैंग्वेज से. लैटिन से आया है. इसका मतलब होता है आई, यानी कि मैं. ईगो वर्ड का जो मतलब है दैट इज मैं, आई. अब जो है ईगो वर्ड से जुड़े हुए हम कितने वर्ड्स हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ईगो. ईगो का मतलब है आई. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है. अब ईगो से बनते हैं दो वर्ड. एक होता है ईगोइस्ट, एक होता है ईगोटिस्ट. इगोइस्ट होता है, ये साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाओ, इगोइस्ट और इगोटिस्ट. इगोइस्ट जो पर्सन है वो पर्सन क्या करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. मतलब अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट सेल्फ. अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट सेल्फ. अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो हम कहेंगे क्या है, वो इगोइस्ट है. कैसा है? इगोइस्ट. वेरी गुड, इगोइस्ट. इगोइस्ट है. और एक कोई पर्सन जो है अगर वो अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में बात करता है, आपने देखे होंगे कुछ लोग ये बोलते होंगे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया. वो दूसरों को बोलने ही नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं ना. तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? विल कॉल देम ईगोटिस्ट. तो इस वर्ड में और इस वर्ड में सिर्फ एक टी का फर्क है. इस टी को आप रिलेट कर सकते हो टॉक करने से. मतलब ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में बात करे उसको हम क्या बोलेंगे? ईगोटिस्ट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. अब इगोटिस्ट. बोलो. ईगोटिस्ट का मतलब. ईगोटिस्ट का मतलब है जो सिर्फ अपने बारे में बात करे. इगोटिस्ट. और ईगोटिस्ट सर ऐसा. ईगो. ईगोइस्ट का मतलब जो सर सिर्फ अपना अपने छोड़ बारे में के किस सोचे. सर इगोटिस्ट मतलब कि सिर्फ अपने ही बारे में, मतलब कि अपने अलावा किसी को भी नहीं. नहीं, सिर्फ अपने बारे में बात करे. जो सिर्फ अपने बारे में बात और करे वो ईगो. ईगोटिस्ट होता है. और ईगोइस्ट ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे. ठीक है, मतलब इसमें मेरा क्या फायदा. सोचना और बात करना. हाँ, ईगोटिस्ट मतलब जो अपने बारे में बात करे. ईगोइस्ट मतलब जो अपने बारे में सोचे.
कुछ होते हैं ना कि अच्छा ये मैं काम कर दूंगा लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा, व्हाट इज इट, मतलब इसके अंदर मेरा क्या, वो अपने लिए कर। सिर्फ अपने लिए जो करे वो होगा आपका इगोइस्ट। और जो सिर्फ अपने बारे में बात करे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो वो क्या होगा आपका, इट विल दैट पर्सन विल बी इगोइस्ट। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों का। ओके सर। यस यस सर। सर। चलिए अब ईगो से जुड़ा हुआ जो हमारा अगला वर्ड है वो है आपका इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका इगोसेंट्रिक। अब देख रहे हो, ईगो सेंट्रिक मतलब जो खुद ये सोचे कि मैं ही यूनिवर्स का सेंटर हूँ, मतलब कि मैं ही यूनिवर्स का सेंटर हूँ, मेरे बिना दुनिया चलेगी ही नहीं, वो क्या होगा, वो होगा आपका ईगोसेंट्रिक पर्सन। अब इगोइस्ट की एक और फॉर्म है, जो इगोइस्ट बहुत ज्यादा इगोइस्ट जो हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इगोसेंट्रिक। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। अब जो इसी को एक पागलपन की हद तक ले जाए उसको हम बोलेंगे ईगोमैनियक। क्या बोलेंगे, ईगोमैनियक। मैनियक का मतलब सुना है आपने, मैनियक का मतलब होता है पागल, सिर फिरा। रेसलमेनिया। रेसलमेनिया, मेनिया अलग होता है, मेनिया अलग होता है, मेनियक अलग होता है। हाँ दोनों का रूट वर्ड सेम हो सकता है। मेनियक, मेनियक का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल जो जिसने अपना जो दिमाग है वो एक क्या कहते हैं, अ, एक ऐसा पर्सन, ईगो मेनियक एक ऐसा पर्सन होगा कि उसने अपने आप को एक ऑब्सेशन बना लिया है, मतलब सेल्फ से रिलेटेड चीज़ों को, अपनी नीड्स को, डिज़ायर्स को, अपने इंटरेस्ट को एक क्या बना लिया है, एक ऑब्सेशन बना लिया है। तो हम उसको बोलेंगे एक कैसा पर्सन है वो, एक ईगो मेनियक पर्सन, एक मेनिया बना लिया उसने, क्या बना लिया, एक पागलपन बना लिया खुद के लिए, तो उसको बोलेंगे हम ईगो मेनियक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर पागलपन सोच। मतलब जो खुद के बारे में सोच सोच के पागल हो जाए उसको हम कह सकते हैं ईगो मेनियक। इगोइस्ट, इगोटिस्ट ये काफी बुरे वर्ड है। इगोसेंट्रिक जो ईगो मेनियक है ना, ये सबसे खतरनाक वर्ड है, मतलब ये पागलपन की एक हद तक पहुंच जाता है खुद के बारे में, उसको बोलेंगे हम ईगो मेनियक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। चलिए अब हम अगले वर्ड पे जाते हैं जो है हमारा अल्टर। अल्टर से तो सुना ही होगा आपने, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, सुने हैं ना ये वर्ड्स। यस यस सर। सर। अब इन्हीं वर्ड्स का जो यस रूट सर। है, इस यस रूट सर। को समझने की कोशिश करते हैं और इस वर्ड सर से, मैथ्स में भी इसका यूज होता है, यस मैथ्स में भी यूज होता है आपका। हम जैसे कहते हैं, अल्टरनेटिव जैसे मेथड, जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल, जब आपको बुलाया दूसरे जाएगा दूसरे ऑफलाइन तरीका। क्लासेस में, आपको बुलाया जाएगा तब बोला गया है कि आपको अल्टरनेट डेज पे आना है। अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन, वन अनदर, वन अदर, वन अदर, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ये जो रूट वर्ड है हमारा यस सर। यस अल्टर, सर। अल्टर, अल्टर से हम कितने सारे वर्ड्स बनेंगे उसको समझते हैं। देखिए अल्टर से हमारे कितने वर्ड्स बनेंगे उसको समझते हैं। अल्टर का मतलब होता है अदर, इसका मतलब भी मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है अदर। अब इससे अल्टर से हमारा एक जो वर्ड बना है वो है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म, इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिखते हैं स्पेलिंग इसकी। पहला वर्ड कौन सा है हमारा, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म में जो है, अल्ट्रुइज्म एक प्रैक्टिस है जो कि अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या हो गया, वन जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचे, वन हु थिंक्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ऐसा पर्सन जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचे उसको बोलेंगे हमें अल्ट्रुइस्ट। और अल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर ये दोनों सेम वर्ड है। नहीं, ये जो यस। इनका जो रूट वर्ड है वो से समझिए, अल्टर से आया है। अल्टर से मतलब कि अल्टर का मतलब है अदर, अल्टर का मतलब है अदर। अल्ट्रुइस्ट, ट्रुइस्ट का मतलब हो जाएगा आपका
जो अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा पर्सन जो दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में सोचे, वन हू थिंक्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। जो आप सोचते बोलते हैं ना कि हम इसका भी भला हो जाएगा और इसका भी भला होना चाहिए, मतलब जो ऐसा इंडिविजुअल जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे उसको हम बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट। ठीक है। और ये जो Yes, प्रक्रिया sir. है जिसमें वो दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहा है, दूसरों के बारे में अच्छा कर रहा है, उसको हम बोलेंगे अल्ट्रुइज्म। विल कॉल इट अल्ट्रुइज्म। ठीक है। ये दो वर्ड क्लियर हुए सभी को? ये साथ में नोट डाउन करते जाओ इनको, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास के बाद। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले वर्ड पे जो है हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक छोड़ के एक, यू टेक वन यू स्किप अनदर, टेक वन स्किप अदर। मतलब आप एक एक ऑप्शन को पिक कर रहे हो और दूसरे को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यू आर स्टडिंग साइंस ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज का मतलब है कि आप एक दिन साइंस पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन साइंस पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब है एक छोड़ के एक। ठीक है, यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. सभी को? अब एक वर्ड आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन। आपने सुना होगा इसका क्या अल्टरनेटिव होगा, है ना? तो अगर आप देखिए इसका एक कॉमन सा एग्जांपल यही जो हमारी क्लास है ये है। कैसे कि अनामिका मैम आज लीव पे हैं, ठीक है, तो इसका क्या अल्टरनेटिव होगा कि आपको कुछ आपकी क्लास जो है वो वेस्ट ना जाए, इसका क्या अल्टरनेटिव है? तो दे कॉल्ड मी। तो मैंने कहा कि अब मैं साइंस तो नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि कुछ नया सिखाया जाए, इसका कुछ अल्टरनेटिव सोचा जाए, तो मैंने आपके लिए रूट वर्ड्स की एक क्लास रखी। ठीक है। सो अल्टरनेटिव इज Yes. अल्टरनेटिव मीन्स अदर चॉइस, मतलब इसके अलावा आपके पास दूसरी चॉइस क्या है। ठीक है। सो संस्कृति विल टेल अस बेटा अल्टरनेटिव क्या होता है। आई थिंक शी इज नॉट हियर। रितु आप बताइए अल्टरनेटिव क्या होता है? Yes, sir. कहाँ खोए हुए हो? नहीं पढ़ रहे हो ना? अच्छा, मैंने कौन कौन से वर्ड यूज किए? दो रूट वर्ड्स यूज किए, उन दोनों रूट वर्ड्स को बताना कौन कौन से रूट वर्ड्स थे वो। एक ईगो और एक अल्टरनेट, अल्टरनेट, रूट वर्ड तो अल्टर था ना। सॉरी अल्टर। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? सर जैसे आप अभी एग्जांपल दिए ना, साइंस हम एक दिन पढ़ रहे हैं फिर बीच में गैप ले रहे हैं फिर अगले दिन पढ़ रहे तो वो तो अल्टरनेट हुआ ना, मैंने पूछा अल्टरनेटिव। हैं। अल्टरनेटिव मतलब सर संस्कृति का रिप्लाई अभी तक नहीं आया। चलिए शिव कुमार आप बताइए, एक एक करके सभी से पूछा जाएगा। शिव कुमार अल्टरनेटिव क्या होता है? जी संस्कृति बताइए, व्हाट इज अल्टरनेटिव? यस, अदर चॉइस। ओके, ध्यान से पढ़िए। अल्टरनेटिव इज अदर पॉसिबल, नॉट अदर पॉसिबिलिटीज। अल्टरनेटिव में होगा, चलिए ठीक है, अदर पॉसिबिलिटीज में हम काउंट कर सकते हैं कि व्हाट आर द अदर वेरियस वेज थ्रू व्हिच अ टास्क कैन बी डन। गुड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। शिव कुमार क्लास में ध्यान दो और रिप्लाई करते रहो बीच बीच में, मैं आई विल आस्क क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम जो अभी हमने ये दो वर्ड समझे हैं अल्टर। एक्चुअली कितने वर्ड समझे अभी तक? हमने अल्टर से रिलेटेड चार वर्ड समझे, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइज्म, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। ये चार वर्ड्स हमने समझे हैं। इसके अलावा हम आगे के वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। आगे जो हमारे वर्ड्स हैं इनसे जुड़े हुए, these words are altercation, altercation and alteration, alteration, altercation and alteration। मैं इनको साथ साथ लिख देता हूँ, अल्टरकेशन
altercation and alteration. अब इनको समझते हैं। सर क्या क्या है, एक बार फिर से बताइए। अल्टरकेशन एंड अल्ट्रेशन, ये दो वर्ड्स और हैं जो अल्टर से जुड़े हुए हैं। अभी हम अल्टर के ही जो वर्ड्स हैं उनको समझ रहे हैं। इनपे बहुत सारे वर्ड्स हैं अल्टर से रिलेटेड। तो देखिए अल्टरकेशन में क्या होता है, अल्ट्रेशन में क्या होता है कि it is a course of change of making into something another. You alter your plans, you make देखिए अल्टरेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो, मतलब यू आर मेकिंग, यू वांट समथिंग। अल्टरेशन का मतलब होगा इट इज़ अ कोर्स ऑफ चेंज, मतलब आप किसी बदलाव को चाह रहे हो तो आप बोलोगे कि हम क्या कर रहे हैं, वी वांट अल्टरेशन। अल्टरेशन का एक हिंदी में मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। अल्टरेशन का मतलब होगा परिवर्तन। आप कोई बदलाव अगर चाह रहे हो तो उसको हम बोलेंगे अल्टरेशन। और अल्टरकेशन का मतलब हो जाएगा कोई बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई, एक वर्बल डिस्प्यूट होती है ना, बहसबाजी जिसे हम कहते हैं। तो अल्टरेशन हो जाएगा आपका परिवर्तन, बदलाव, और अल्टरकेशन हो जाएगा आपका एक इट इज़ अ वर्बल डिस्प्यूट। मतलब आपको किसी के साथ बहुत झगड़ा हो जाएगा तो यू विल से कि हमारा क्या हो गया, अल्टरकेशन हो गया है। ऑल्दो अल्टरकेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग। आप बोल रहे हो अल्टर, हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने प्लान को चेंज कर रहे हैं या कि कोई हम अदर पॉसिबिलिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। अदर, अल्टर का मतलब कोई दूसरा होगा, अल्टर का मतलब कोई दूसरा होगा। अब अल्टर अल्टरेशन का मतलब हो जाएगा कोई बदलाव, अल्टरकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग टू बी अ वर्बल डिस्प्यूट, अ वर्बल डिस्प्यूट। जी सनत बोलिए। सर मैं कह रहा था कि ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, अ चेंज दैट यू वांट, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएशन। और अल्टर का अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? किससे? देखिए सर क्लियर है। संस्कृति का क्लियर है मैसेज जो सर। वो आया है क्लियर तो है सर, यस सर, चैट क्लियर है। सबको सेक्शन क्लियर में है। कि उनको शायद क्लियर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, अल्टरकेशन और अल्ट्रेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है एक वर्बल डिस्प्यूट। आपका किसी से बहुत वर्बल डिस्प्यूट हो जाए, अगर लड़ाई झगड़ी हो, लड़ाई हो जाए, बहुत वर्बल डिस्प्यूट हो जाए, बहुत बातचीत में बहसबाजी हो जाए, तो आप उसको कहेंगे अल्टरकेशन। ठीक है। और अल्टरकेशन का जो मतलब अल्टरकेशन जो है वो आप फाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो किसी के साथ, या डेंजरस फाइट। बिल्कुल सही बताया दिव्या ने, कोई डेंजरस फाइट हो जाए आपकी किसी के साथ तो विल से कि इट इज अल्टरकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो हमने दो हमारे रूट वर्ड्स पढ़े हैं, हमने एक अल्टर, एक ईगो। अब इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एक वर्ड बनेगा अल्टर ईगो। ये इस वर्ड का मतलब हो गया हमारा अदर सेल्फ, मतलब अदर, अदर सेल्फ, अदर ईगो, मतलब हमारे जैसा ही कोई कोई और। आपको देखकर मतलब आपको कोई फ्रेंड आपका अगर होगा तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है, मतलब दैट पर्सन थिंक्स जस्ट लाइक आई डू। और जैसे जैसे कि कोई और पर्सन है, उसका बिहेवियर भी बिल्कुल आपके जैसा है, तो वो कैसे कहते हैं ना कि लोग अरे ये तो जुड़वा लोग हैं, है ना? कई बार होता है ना ऐसा। यस हुआ है आपके साथ यस कभी सर। ऐसा? सर कभी कभार ऐसा भी होता है ना, दोनों का सोच एक ही होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही 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 मैं चीज़ कहने चाह रहा हूँ कि आप आपका कोई दूसरा पर्सन है, कोई दूसरा इंडिविजुअल है, लेकिन वो कैसा है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल आपसे मैच करता है, तो हम कहेंगे कि वो आपकी क्या है, अल्टर ईगो है। क्या है आपकी? अल्टर ईगो है, मतलब कि आपके जैसा ही एक और है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, एक एक करके सभी वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ईगो के बारे में, ईगो के बारे में हमने पढ़ा है। फिर वी टॉक्ड अबाउट ईगो,
इगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, फिर हमने इगोइस्ट और ईगोटिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने बात की ईगोसेंट्रिक के बारे में, फिर हमने बात की ईगोमेनियक के बारे में, फिर हमने बात की अल्टर के बारे में। अल्टर से जुड़े हुए जो हमारे कुछ वर्ड जैसे अल्टर, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरकेशन, अल्टरेशन, अल्टर ईगो, ये हमारे कुछ वर्ड्स के बारे में हमने बात की। तो आई होप आपको जो आज की क्लास है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। यस आदित्य बोलिए। सर अल्ट्रिज्म और अल्ट्रस्ट का एक बार फिर से बता दीजिए। अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट नहीं अल्ट्रुइस्ट है। सर वो दोनों एक ही था क्या? कौन सा वाला? ब्रैकेट में भी आपने एक अल्ट्रस्ट लिखा था शायद। देखिए सबसे पहले लिखा था अल्टर ईगो फर्स्ट स्लाइड में, फिर था सेकंड स्लाइड में हमारा ईगो से रिलेटेड रूट वर्ड्स। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहला था हमारा ईगो, उसके बाद था हमारा ईगो से रिलेटेड रूट वर्ड्स, फिर था हमारा अल्टर, अल्ट्रुइस्ट। देखिए अल्ट्रुइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में काम करता है या सोचता है। अल्ट्रुइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में अच्छा करता है या सोचता है। और अल्ट्रुइज्म एक ऐसा स्टेज है, जिसे हम कहते हैं ना, अल्ट्रुइस्ट क्या है? एक पर्सन है, और अल्ट्रुइज्म क्या है? एक एक्ट है। आप क्या कर रहे हो? देयर इज समथिंग, आप क्या करते हो? यू आर प्लेइंग। आप क्या कर रहे हो? आप खेल रहे हो। तो खेलना क्या है? एक प्रोसेस है ना, एक क्रिया है ना, वर्ब है ना। तो अल्ट्रुइज्म क्या यस है? एक आपका एक्ट है जिसमें आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों के बारे में अच्छा कर रहे हो। और अल्ट्रुइस्ट क्या है? एक पर्सन है जो अच्छा कर रहा है। ठीक है, अभी क्लियर है आपका डाउट? सर दोनों सेम है। नहीं, अल्ट्रुइस्ट एक पर्सन यस होगा, सर। अल्ट्रुइज्म वो जो काम कर रहा है उसको हम कहेंगे अल्ट्रुइज्म। अच्छा आप क्या हो? आप एक स्टूडेंट है ना। आप क्या करते हो? आप पढ़ाई करते हो। तो आप क्या हो? यू आर अ स्टूडेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टडिंग। तो स्टूडेंट क्या है? आपका अल्ट्रुइस्ट है। और आप क्या कर रहे हो? स्टडी। स्टडी क्या है? आपका अल्ट्रुइज्म है। अभी क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ठीक है। यस सर। और कोई अगर किसी को सर डाउट यस हो, सर। इट्स वेरी मस्ट। सर आपने बोला कि अल्ट्रस्ट जो है वो पर्सन है और ये अल्ट्रिज्म। अल्ट्रुइस्ट एक पर्सन है, अल्ट्रुइज्म जो है वो एक्ट, जो वो काम कर रहा है उसको बोलेंगे हम अल्ट्रुइज्म। ठीक है, ओके चलिए आज की क्लास सर ईगोसेंट्रिक मतलब? ईगोसेंट्रिक मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप के बारे में इतने हद तक सोचता है कि वो एकदम मतलब अपने आप को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है कि मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं, कि जो कुछ है मेरे से ही है। मैं ही ओके सर। मैं ही हूँ इस यूनिवर्स का सेंटर, मेरे से ही सब कुछ होता है। उसको हम बोलेंगे अल अल क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक। ये बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की है। इसको आप पढ़िए। ये बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, वोकेबलरी की देखिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं इसकी बुक के अंदर, और ये बुक बहुत हेल्प करेगी आपको अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए। आप अगर आने वाले कुछ सालों में, 1 साल में, 2 साल में, आप मान लीजिए किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो एनडीए के अंदर इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे डायरेक्ट। मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई है, इसलिए आप कभी सोचते होंगे कि मुझे मेरी इंग्लिश इतनी ठीक कैसे है। तो उसका रीज़न यही है कि आई हैड वर्क अ लॉट ऑन माई इंग्लिश लैंग्वेज, एंड जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो मैंने काफ़ी हद तक इस बुक के अंदर से सीखे हैं। आई हैव ए रीडिंग हैबिट, मैं कुछ चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। सर इस बुक का नाम? इस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। मैं इसका फोटो आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सो दैट यू कैन ऑल। सर ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है? लाइब्रेरी में बेटा इसकी एक ही कॉपी अवेलेबल है। आई वुड से कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, आप इसको खरीद लो। 120-130 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या है, इस बुक के अंदर ओके। एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है, लाइब्रेरी की बुक में को तो आप गंदा नहीं करोगे ना, तो इसलिए आप इसको खुद खरीद लो
मज़ेदार एक्सरसाइजेस हैं और आपको बहुत सारी वोकेबलरी आपको सीखने को मिलेगी। चलिए आज की क्लास में इतना